ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 12th मैथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1। ओके, तो इसके लिए इतने फॉर्मूले आपको आना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाऊंगा। तो इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, साइन थीटा इज 1/2, कॉस थीटा माइनस √3/2, tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो कंपल्सरी नहीं कि एक ही फंक्शन आएगा, 2-3 फंक्शन भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने फंक्शंस लिखे हैं। एंड ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैन हैव मोर देन वन सॉल्यूशन। ओके, तो हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने दोस्तों को बताओ, मुझे सपोर्ट करो, मोटिवेट करो। थैंक यू वेरी मच। तो अभी डायरेक्टली एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 पे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखता हूँ, आप देखो। ओके, तो सबसे पहले वाला प्रॉब्लम करते हैं, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये पहला क्वेश्चन है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। तो PS मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, एंड GS मतलब जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो PS मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन है एंड GS मतलब जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो अभी सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है कि ये 0 to 2 पाई यानी 0 to 360। पाई को हम क्या बोलते हैं? पाई को 180 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, पाई को 180 डिग्री बोलते हैं। 2 पाई इज इक्वल टू 360। तो 0 to 360 के अंदर दो वैल्यू आएंगी, उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो 0 to 2 पाई सॉल्यूशन जो आ रहा है हमको, ओके, बेसिकली दो सोल्यूशन आएगा, तो उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है, ये अच्छी तरह देख लो। अब यहाँ पे कॉस थीटा है, तो सबसे पहले कॉस थीटा का फॉर्मूला बताऊंगा। अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, तब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आ जाओ, क्योंकि हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जाना है इसके वजह से। ठीक है, तो ये बनेगा थीटा, अल्फा आएगा और 2 पाई माइनस अल्फा। तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा आया, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन का ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अल्फा आएगा, 2 पाई माइनस अल्फा आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको 1/2 को कॉस अल्फा के फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे डिग्री में नहीं लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। पाई यानी 180 होता है, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 आएगा। आप चेक कर सकते हो, पाई का 180 है, डिवाइड बाय 6, यह आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे अगर समझ में नहीं आया 30 डिग्री का कितना आता है, तो पाई को डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। आई होप ये आपको आता है। ठीक है, तो अभी इसको बदलना है, सबसे पहले इसको बदलना है। ठीक है, तो कॉस 60 होता है, कॉस 60 होता है 1/2। ठीक है, यानी 60 यानी कि π/3 है। ठीक है, तो ये आएगा कॉस π/3 1/2 होता है। एंड साइन 30 भी आता है, राइट। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो इसको हम बदल सकते हैं π/6, राइट। तो ये 1/2 है, इसके लिए ये वैल्यू लेना है या फिर ये वैल्यू लेना है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे डिसाइड करता है। लेफ्ट हैंड साइड में कॉस है तो कॉस ही लेना है, इसको नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला में फिट करना है। यहाँ पे कॉस है तो कॉस को ही लेके आना है, इसको इधर फिट नहीं करना है। ठीक है, तो 1/2 के बदले में इसको लिखना है। ठीक है, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 के बदले में ये लिखना है। सबसे पहले ये आना बनता है। ठीक है, तो 1/2 है, तो कॉस यहाँ पे आ जाएगा कॉस
π/3। ठीक है, तो ये सबसे पहले हो गया। ठीक है, तो अभी इसको कंपेयर करना है बस। क्या फॉर्मूला है, cos थीटा अल्फा, तो ये थीटा है और ये जो है इसको अल्फा समझना है। तो ये cos थीटा cos अल्फा रहेगा, तो क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल सोल्यूशन आएगा अल्फा एंड 2π माइनस अल्फा आएगा। ठीक है, तो ये है एलिड एंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर प्रिंसिपल, सब फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन प्रिंसिपल सोल्यूशन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2π माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये आता है बाय एलिड एंगल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सब आएगा बाय एलिड एंगल फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, तो आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अभी इसका वैल्यू पुट करना है। तो पहला क्या आ रहा है, थीटा, अल्फा यानी कि हमारा π/3 है, एंड 2π माइनस अल्फा निकालना पड़ेगा। 2π माइनस अल्फा यानी कि π/3 है। तो 3 को इधर लेते हैं, ये आएगा, ये सब रफ में करो, 3 × 2 6π माइनस π/3, ये आएगा 5π/3। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 5π/3। तो ये है इसका आंसर। ओके, तो ये इसका आंसर है, और ये दोनों इसमें फिट होगा। ठीक है, π/3 और ये इसमें फिट हो जाएगा। इसके रेती को ऑल्सो लिख सकते हो, ऑल्सो 0 लेस देन प्रिंसिपल सोल्यूशन का मैंने बताया था, क्या बताया था, अल्फा लेस देन 2π। ओके, तो अल्फा ये मिला जो हमको, जो वैल्यू मिला है, ये π/3 में फिट होगा इधर। राइट, इतने फिट होगा। ये 60 डिग्री है, सोचो ये क्या है, ये है 60 डिग्री एंड क्या है 360 डिग्री, ये फिट हो रहा है। राइट, तो फिट होना चाहिए तभी राइट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, ये आएगा π/3, ये आएगा 2π, एंड ये भी फिट होगा, आप चेक कर सकते हो, एंड 0 लेस देन इक्वल टू 5π/3 लेस देन 2π। ठीक है, तो ये पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट लिखो। ठीक है, ये पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे सॉल्व करना है। आई होप ये आपको समझ में आया फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। जो cos थीटा इक्वल टू समथिंग दिया है, तो सबसे पहले इसको cos में कन्वर्ट करो, और ये π/3 ये सब अच्छी तरह सीख लो। उसके बाद इसको हम अल्फा समझना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है इधर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन अल्फा आएगा 2π माइनस अल्फा आएगा cos के लिए। तो बस इसका वैल्यू पुट करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अभी सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके, तो अभी सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो अगर सेक आया तो उसको cos में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है, कि क्या cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा आया तो क्या करना है, कन्वर्ट सेक टू cos थीटा। तो इसको cos थीटा करेंगे तो इसका वैल्यू उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो देयरफॉर cos थीटा ये जो वैल्यू है उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ये ऊपर और ये नीचे, बस वही करना है, इसका रिवर्स लेना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा देयरफॉर cos थीटा इज √3/2। ठीक है, इसका उल्टा हो गया। अभी cos थीटा कब √3/2 होता है, जब cos 30 रहेगा तो √3/2 होगा। ठीक है, अब मैंने 30 का बताया था कितना आएगा, π/6 आएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है डिग्री में लिखो, फिर बाद में सोचो। पाई का 180 है, डिवाइड बाय 6 करेंगे 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे रफ में करो। ठीक है, तो अभी इसके बदले में ये लिखना है। तो ये बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6 हो गया।
तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये अल्फ़ा, सेम फॉर्मूला यूज करना है, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है हमारा, π/6 है, इसको निकालना पड़ेगा रफ में, 2 पाई माइनस अल्फ़ा का π-6। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 2 12 पाई माइनस π/6, ये बनेगा 11 π/6, जाएगा 11 π/6। तो ये है सेकंड का आंसर। ठीक है, एंड ब्रैकेट में चाहे तो अभी लिख सकते हो। ठीक है, ऑल्सो 0 ≤ π/6 जो मिला है इज इक्वल टू 2, ये पहले वैल्यू को और सेकंड वैल्यू को, 0 ≤ 11 π/6 2 पाई। ठीक है, तो बस ये इम्पोर्टेंट है, फाइनल आंसर ये है। आई होप ये आपको समझ में आए। तो अभी हम थर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके, तो अभी हम करेंगे थर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे दिया है cot थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, मैंने क्या बोला है, tan का फॉर्मूला है, तो cot का फॉर्मूला के लिए क्या करना है, cot को कन्वर्ट करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, यानी इसका उल्टा लेना है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो करना है, तो ये बनेगा देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, नीचे कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे 1 ले लो। ठीक है, तो अब इसका उल्टा करना है, यह आएगा 1/√3। ठीक है, तो अभी tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 होता है, एंड 30 का मतलब π/6 होता है। ठीक है, तो ये 1/√3 को बदले में, इसके बदले में इसको इधर फिट करना है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो करते हैं, यह आएगा देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan π/6। अभी ये फॉर्मूला में जाना है। ठीक है, सो इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा पाई प्लस अल्फा। तो सबसे पहले अल्फ़ा यानी कि ये है हमारा अल्फ़ा, आएगा π/6 एंड ये पहला वैल्यू आया, सेकंड वाला पाई प्लस अल्फ़ा है, पाई प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा, ये है π/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पाई प्लस π/6, 6 प्लस ये 7 आएगा, 7 π/6। ठीक है, वेरी इजी है, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट करो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ऑल्सो 0 ≤ इसको पहले वाले को लिखो। ठीक है, 2 पाई एंड 0 ≤ सेकेंड वाला 7 π/6 2 पाई। ठीक है, ये है थर्ड का आंसर, ऐसे आएगा। ठीक है, वेरी इजी है, ये बस सिंपल फार्मूला आपके दिमाग में फिट करना है। ठीक है, तो ये सब क्या है, जनरल सॉल्यूशन करेंगे तब ये बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम फोर्थ वाला करते हैं। ओके, तो अभी फोर्थ प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे cot थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, तो अगर यहाँ पे 0 आया तो थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, शॉर्टकट है। ठीक है, तो ये है 0 का, साइन थीटा 0 रहेगा, जनरल सोल्यूशन अच्छा आएगा, cos थीटा 0 रहेगा, जनरल सोल्यूशन अच्छा आएगा, tan थीटा अच्छा रहेगा, जनरल सोल्यूशन अच्छे आएगा। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। राइट, कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए n इज इक्वल टू 0 लेना है पहले, एंड n इज इक्वल टू 1, ये दोनों लिया तो प्रिंसिपल सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो n को इधर 0 पुट करेंगे। राइट, तो क्या बनेगा, n का जब 0 रहेगा ये 0 पाई आएगा, एंड 1 रहेगा तो पाई आएगा। ठीक है, तो 0 पाई को 0 ही लिखना है। तो ये साइन थीटा का ऐसे आएगा। ओके, तो साइन थीटा 0 रहेगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन ये है, और उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऐसे आएगा। ठीक है,
बट अगर कॉस थीटा 0 रहेगा तो जे इसका फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे भी एन इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 पुट करेंगे तो कितना बनेगा, π/2 आएगा। ठीक है, चेक करो। तो एन का इधर पुट करते हैं तो 2 × 0 + 1 π/2, ये 0 हो जाएगा तो π/2 आएगा। तो ये आ जाएगा π/2 एंड सेकेंड एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 3 π/2। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू 0 1 करेंगे अगर जनरल सॉल्यूशन में तो हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का ऐसे रहेगा। टैन थीटा का सेम फॉर्मूला आ रहा है जैसे साइन थीटा का था, तो यहाँ पे सेम आएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 एंड π आएगा। ठीक है, तो अभी कॉट थीटा का निकालना है। ठीक है, अच्छी तरह समझ लो, कॉट थीटा का ये कॉस थीटा का दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो बस वही लिखना है। तो कॉट थीटा को बदलो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। दैट मीन्स साइन थीटा 0 नहीं हो सकता है, कॉस थीटा 0 होगा, राइट। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 नहीं हो सकता है, राइट। क्योंकि 0 अगर ये 0 आ गया तो ये बनेगा 1/0, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए हमको। ठीक है, cos थीटा 0 हो सकता है। ठीक है, ये सब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो cot थीटा 0 आया तो बस cos थीटा का ही लेना है। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आया, π/2 3 π/2। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो अच्छी तरह याद रख लो। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा या फिर टैन थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन आएगा थीटा इज इक्वल टू nπ एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा 0 एंड π। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, टैन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 एंड कॉट थीटा रहेगा तो जनरल सॉल्यूशन बदल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2n + 1 π/2, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा π/2 3 π/2। ठीक है, ये सब अच्छी तरह दिमाग में फिट करो ये फॉर्मूला को। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया स्टूडेंट, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे मोटिवेट करो, सपोर्ट करो। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है, साइन थीटा का ये यूज़ करना है, कॉस थीटा का ये यूज़ करना है एंड टैन थीटा के लिए ये यूज़ करना है। अगर इसको सेक आया इसको कन्वर्ट करो साइन में, सेक आया इसको कन्वर्ट करो कॉस में, कॉट थीटा आया तो इसको कन्वर्ट करो टैन में। अगर मैंने बताया 0 रहेगा तो जो मैंने फॉर्मूला बताया, राइट, तो वो यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके।